हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सौरमंडल, पृथ्वी और ब्रह्मांड का संपूर्ण निचोड़ जीके क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू को करवाएंगे दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएसजीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यानी कि सारे एग्जाम, यानी कि स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सभी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे 5 से 6 नंबर को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिएगा। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक ही वीडियो में जो है तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, ब्रह्मांड, पृथ्वी और सौरमंडल को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। बताइएगा आप सब कि लाल ग्रह जो है कौन से ग्रह को कहते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। तो लाल ग्रह जो है दोस्तों, ये कहा जाता मंगल ग्रह को। आंसर आप सब ऑप्शन सी इसका कीजिएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। तो देखा जाए विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर होगा डी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है ये दोस्तों विश्व के भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि बुध के कुल कितने उपग्रह हैं। तो बताना है कि बुध ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है कितना है। तो शून्य होगा दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शून्य होगा, यानी कि कोई भी जो है उपग्रह बुध ग्रह को नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है कौन सा इनमें से नहीं है। ऑप्शन दिया है यूरोपा, डिमोस, कैलिस्टो या गैनीमेड। तो चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं कहलाता है। तो डिमोस जो है नहीं होगा, लेकिन यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड जो है ये सभी है उपग्रह है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, ये जो एग्जाम में है ये क्वेश्चन को पूछा कई बार गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। तो पृथ्वी की आकाशगंगा या मंदाकिनी को सबसे पहले जो है किसने देखा था। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, गैलीलियो ने। गैलीलियो जो है दोस्तों एक वैज्ञानिक हैं। तो याद रखना है कि पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल में बताइए कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी जितना बड़ा लगता है। तो शुक्र ग्रह जो है ये दोस्तों पृथ्वी जितना बड़ा लगता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जो है इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देते हैं। तो बताइएगा वह कौन सा ग्रह है दोस्तों जो रात के आकाश में लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो मंगल ग्रह जो लाल दिखाई देते हैं रात के समय में, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शल ने। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि अरुण ग्रह की जो खोज है किसने की थी, विलियम हर्शल ने किए थे। आंसर आप लोग इसका ऑप्शन सी राइट आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, नीला ग्रह जो है दोस्तों ये पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आप सभी का
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि हमारे सौर मंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है हमारे सौर मंडल में आकार के आधार पर देखा जाए तो ये दोस्तों कौन सा स्थान होगा? 5वें स्थान हो जाएगा। आंसर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? यूनिसेड के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है अपसौर। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसौर कहा जाता है। याद रखिए, आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर जो है ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, बताना है। तो ओजोन परत आप सभी को होगा समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का दोस्तों आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि धूमकेतु जो है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि घूमते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं कौन? धूमकेतु। आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है? आंसर कीजिएगा शनि ग्रह का। शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन जो है कहलाएगा। अगला क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो अधिक जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह ये कौन सा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह कहलाएगा? शुक्र ग्रह कहलाएगा दोस्तों, यानी कि इसका क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह जो गर्म ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बताना है। ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, और मंगल और बुध, और डी में दिया हुआ नेपच्यून और प्लूटो। तो बताइए दोस्तों कौन से ग्रहों की जो है उपग्रह नहीं होता है? तो आंसर आप सब ऑप्शन बी कीजिएगा कि बुध और शुक्र ग्रह का जो है उपग्रह नहीं होता है। आंसर आप सब ऑप्शन बी इसका कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आइसोबर आइसोबर रेखा प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों ये जो है आइसोबर रेखा प्रदर्शित करती है, बताइए। तो याद रखना है दाब क्षेत्रीय में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, दाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इनमें से बताना है कि आंतरिक ग्रह जो है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बुध, बी शनि, सी शुक्र और डी पृथ्वी। दोस्तों इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट आंसर होगा। शनि ग्रह जो है ये एक आंतरिक ग्रह नहीं कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। दोस्तों ये जो एग्जाम में पूछा जाता है इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा? तो कौन सा ऐसा देश जो है सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो ये होगा दोस्तों हमारा अपना ही देश है, भारत देश। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है कितनी डिग्री पर? तो याद रखिएगा 23.5, यानी कि 23.5 जो है डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी अपनी धुरी पर। अगला क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा बहिर्मंडल में। कहाँ दोस्तों? बहिर्मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? यानी कि मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से कौन से देश को जानते हैं? तो नॉर्वे देश को जानते हैं दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर दोस्तों कौन कौन से ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा आप सब, इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है? तो नीचे का जो परत है वायुमंडल में सबसे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों क्षोभमंडल, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। आंसर आप सभी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर कीजिएगा। क्रायोमीटर कहा जाता है कम तापमान को मापने के यंत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को देखा जाए दोस्तों तो इसे कहते हैं परपट्टी। क्या कहते हैं? परपट्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लघु ज्वार कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रबल, दुर्बल, मध्यम या अत्यंत अत्यंत प्रबल। तो चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, बताइएगा कि लघु ज्वार जो है कौन सा है इनमें से? तो दुर्बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन की परत जो है वायुमंडल की किस परत में होती है? तो आंसर कीजिएगा इसका आपका ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है दोस्तों, जो ओजोन की परत वायुमंडल की के परत में होती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी का आंसर नेपच्यून। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किसके दौरान? तो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं दोस्तों, ये किसके दौरान दिखाई देते हैं? तो सूर्य ग्रहण के दौरान, जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय। तो इस क्वेश्चन का आप सब ऑप्शन सी राइट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या हो जाएगा आप सभी का 8 ग्रह। 8 ग्रह जो है ये दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वालों ग्रहों की संख्या है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? बताना है कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीकी का तारा है वो कौन सा होगा? सूर्य हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा दोस्तों। सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है वायु में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। कितना? 21 हो जाएगा, याद रखना। नाइट्रोजन पूछा जाए तो बताइएगा 78%। कितना? नाइट्रोजन में हो जाएगा 78%। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, 21% जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत है वायु में। अगला क्वेश्चन, संगमरमर इनमें से किसकी एक कायांतरित चट्टान है?
संगमरमर दोस्तों ये हो जाएगा आप सभी का चूने का पत्थर, एक कयांतरित चट्टान है, यानी कि इसका आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा, चूने का पत्थर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में दोस्तों कौन सी गैस का जो है सर्वाधिक भाग है? तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो किस तारीख जो है अधिकतम दूरी पर होते हैं दोस्तों पृथ्वी और सूर्य? तो याद रखिएगा आप सब 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो आता है पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा वो कौन सा आता है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस ग्रह को सांध्य तारा या भोर तारा, इसे भोर तारा भी कहा जाता है? तो बताइए किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा के समान दिखता है, यानी कि बराबर दिखता है? तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो सभी को पता है दोस्तों पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी पर जो है जल चक्र मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो कौन सा होगा मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय? तो ग्लेशियर होगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है दोस्तों, कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह कहलाएगा सौर प्रणाली का। अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे समीप होती है? तो किस तारीख जो है दोस्तों सूर्य की सबसे समीप होती है दूरी? तो ये हो जाएगा 3 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह क्या नाम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो परिक्रमण करते हैं दोस्तों उस ग्रह का नाम बताइए आप सब। तो उस ग्रह का नाम है यूरेनस, जिसे अरुण ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है इसे आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, बी शुक्र ग्रह, सी वरुण ग्रह या डी बृहस्पति ग्रह। तो इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिएगा।